नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नए लोगों को डीमैट अकाउंट किस ब्रोकर के पास में खोलना चाहिए, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड सबसे पहले समझ लेते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, डीमैट अकाउंट एक तरीके से सेविंग अकाउंट की तरह होता है। जो बैंक का सेविंग अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, उसी तरीके से डीमैट अकाउंट भी होता है। बैंक अकाउंट में हम पैसे रखते हैं, डीमैट अकाउंट में हम शेयर्स रखते हैं या फिर हम बोल सकते हैं सिक्योरिटीज रखते हैं, क्योंकि हम डीमैट अकाउंट में शेयर्स के अलावा डिबेंचर्स भी रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब सिक्योरिटीज हम डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, बट मेनली डीमैट अकाउंट में लोग शेयर्स ही रखते हैं। तो सिंपल समझ लीजिए, जिस तरीके से बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में हम शेयर्स जमा करके बैंक अकाउंट में हम पैसे जमा करके रखते हैं, ठीक उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में हम शेयर को जमा करके रखते हैं। ये होता है डीमैट अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट को आप समझ लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब वो वाला अकाउंट जिस अकाउंट की मदद से आप शेयर को खरीद सकते हो और शेयर को बेच सकते हो, उसे बोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। विदाउट डीमैट अकाउंट आप शेयर रखने के लिए आपके पास में कोई जगह नहीं रहेंगी, इसलिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट आप शेयर को खरीद और बेच नहीं सकते, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट भी होना जरूरी है। इसलिए नॉर्मली जब अकाउंट ओपन होता है तो डीमैट और ट्रेडिंग साथ में ही ओपन होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों, हमें किस ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो बिगिनर्स है, जो नए लोग हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जो नए लोग हैं वो बहुत कम कैपिटल लेके मार्केट में आते हैं, बहुत कम पैसा लेके मार्केट में आते हैं, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं। वो ऑब्वियसली कम पैसे के साथ में शुरुआत करेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, तो ऐसे में उनकी जो कॉस्ट है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कम पैसे लेके आए हैं। अगर ब्रोकरेज में ही सारा पैसा दे देंगे तो एक तो जो नए लोग होते हैं उनको पैसा कमाना स्टॉक मार्केट से इतना आसान नहीं होता है, और ऐसे में स्टॉक मार्केट में वो पैसा गवा भी रहे, ऊपर से ब्रोकरेज भी जारी है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान उनका हो जाता है। तो ऐसे में एटलीस्ट हम कम से कम उनकी ब्रोकरेज बचा ले, तो ऐसे ब्रोकर के पास में हमने डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो हमें ऐसा ब्रोकर चुनना चाहिए जो कम चार्जेस ले हमसे, कम से कम चार्जेस ले ब्रोकरेज के रूप में, और हमें ऐसी सर्विस दे जिनका प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहां पे हम इजीली पैसा निवेश कर सके। शेयर को खरीदना, शेयर को बेचना हमारे लिए बहुत आसान हो, ऐसा प्लेटफॉर्म हमें वो प्रोवाइड करें, ऐसी एप्लीकेशन हमें दे। इंटरनेट मोबाइल एप्लीकेशन आजकल हर ब्रोकर के पास में होती है, तो ऐसी एप्लीकेशन हमें दे जिसकी मदद से हम इजीली शेयर को खरीद सके और बेच सके, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ब्रोकर के पास में हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के तारीख में मार्केट में दो तरीके के ब्रोकर है, दो कैटेगरी के ब्रोकर हैं। पहला है फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरे है डिस्काउंट ब्रोकर। ये दोनों ही ब्रोकर को हम समझ लेते हैं। जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं उनके नॉर्मली हर शहरों में ब्रांचेस होते हैं, उनके ब्रांचेस है हर शहरों में, तो हर शहरों में उनके एम्प्लॉयज भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज उनके पास में होते हैं। इसके अलावा जो फुल सर्विस ब्रोकर के जो चार्जेस होते हैं, जो ब्रोकरेज के रूप में जो पैसा लेते हैं, वो बड़ा पैसा लेते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी के जो ब्रोकर है वो है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर के जो ऑफिसेस हर शहर में आपको दिखाई नहीं देंगे, उनके ब्रांचेस हर शहर में नहीं होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ भी कम होते हैं, क्योंकि ऑफिसेस अगर उनके हर शहर में नहीं है तो ऑब्वियसली उनके एम्प्लॉयज़ भी कम रहेंगे। तो इसका फ़ायदा वो कस्टमर को पहुंचाते हैं। वो कैसे? ब्रोकरेज कस्टमर से वो बहुत कम लेते हैं, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग कम है। डिस्काउंट ब्रोकर की क्या है कि कॉस्टिंग कम है, इनके ऑफिसेस नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो ये सब पैसा इनका बचता है। ये पैसा जो बच रहा है इसका फ़ायदा वो सीधा कस्टमर को पहुँचाते हैं, उनसे ब्रोकरेज कम लेते हैं। तो इस तरीके से दो कैटेगरी के ब्रोकर मार्केट में इस समय काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ लेते हैं कि अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो कितना ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा, या आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। मान लो आपने फुल सर्विस ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट ओपन किया, ठीक है, तो जो ब्रोकरेज वो लेते हैं, स्टैंडर्ड ब्रोकरेज जो उनकी होती है वो 5 पैसे 50 पैसे ऐसा फॉर्मूला चलता है। इसका मतलब समझ लेते हैं, 5 पैसे 50 पैसे का मतलब है कि कोई भी शेयर अगर आप इंट्राडे में ले रहे हो तो आपको 100 रुपए पे 5 पैसे देना पड़ेगा, और डिलीवरी में अगर कोई भी शेयर ले रहे हो तो 100 रुपए पे आपको 50 पैसे देना पड़ेगा। अब लेट्स टेक एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे डिलीवरी में, ठीक है, फुल सर्विस ब्रोकर के पास में, और ब्रोकरेज 5 पैसे 50 पैसे है। इसका मतलब ऐसा हुआ, जब आप 1 लाख रुपए के शेयर खरीदोगे तो आपको 500 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ेगा। आपने शेयर खरीदा, शेयर आपका गया डीमैट अकाउंट में, फिर वापस 2-4 दिन 5 दिन जब भी आप शेयर को बेचोगे, और मान लो तब भी उसका वैल्यूएशन 1 लाख रुपए ही है, तब फिर से आपको 500 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक है। आपने मतलब एक ट्रांजेक्शन किया कंप्लीट, शेयर को खरीदा और शेयर को बेचा, तो 500 1000 रुपए की आपकी ब्रोकरेज चले गई। ये फुल सर्विस ब्रोकर के पास में हुआ। अगर यही ट्रांजेक्शन आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट ओपन करके करोगे तो आपको कितनी ब्रोकरेज देनी पड़ेगी?
मैं बता दूं, 0 ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर ऐसे हैं जो डिलीवरी में क्लाइंट से ब्रोकरेज ही नहीं लेते। मतलब आज आपने कोई शेयर खरीदा, उसको बेचा नहीं, डिलीवरी में चले गया वो, आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से 0 ब्रोकरेज में भी काम करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। इसका ये मतलब नहीं कि डिस्काउंट ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज ही नहीं लेते हैं, वो लेते हैं, बट वो इंट्राडे में लेते हैं। अब इंट्राडे की ब्रोकरेज को भी समझ लेते हैं। मान लो आपने फुल सर्विस ब्रोकर के पास में डिमैट अकाउंट ओपन किया और वहां पे इंट्राडे का ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, वापस से आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे और 1 लाख रुपए के शेयर बेच दिए सेम डे। अब इंट्राडे का ट्रांजैक्शन है तो सेम डे खरीदना पड़ता है और सेम डे शेयर को बेचना पड़ता है, ठीक है। 1 लाख रुपए का जब आपने शेयर खरीदा तो आपको ब्रोकरेज लगेंगी 50 रुपए, क्योंकि आपकी जो ब्रोकरेज है स्टैंडर्ड ब्रोकरेज है 5 पैसे 50 पैसे, तो इंट्राडे में 5 पैसे लागू होती है। तो 1 लाख रुपए के आपने शेयर खरीदे तो आपको 50 रुपए की ब्रोकरेज आपने दी। वापस से जब आपने शेयर बेचा तब फिर से 50 रुपए की ब्रोकरेज आपने दी, तो टोटल 100 रुपए की ब्रोकरेज आपकी चले गई। ये फुल सर्विस ब्रोकर के पास में हुआ, ठीक है। बट डिस्काउंट ब्रोकर के पास में अगर यही ट्रांजेक्शन आप करोगे तो आपको जो ब्रोकरेज लगेंगी, जब आप शेयर को खरीदोगे तो आपको सिर्फ 20 रुपए देना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसा ही ब्रोकरेज डिस्काउंट ब्रोकर लेते हैं, 20 रुपए, एक ट्रांजेक्शन का 20 रुपए। जब आप शेयर को बेचोगे फिर से 20 रुपए देना पड़ेगा, तो 20 सिर्फ 40 रुपए का ब्रोकरेज आपको लगा। फुल सर्विस ब्रोकर के पास में आपको 100 रुपए का ब्रोकरेज लगा, यहाँ पे 40 रुपए का लगा, 60 रुपए बच गए। ये तो एक छोटे ट्रांजेक्शन का मैंने आपको बताया। फुल सर्विस ब्रोकर के पास में जितना आप ट्रांजेक्शन की वैल्यू बढ़ाओगे आपका ब्रोकरेज बढ़ता चला जाएगा। 1 लाख रुपए के आपने शेयर खरीदे तो आपको 50 रुपए ब्रोकरेज लगा इंट्राडे में। वही अगर 10 लाख रुपए के शेयर खरीदोगे आप फुल सर्विस ब्रोकर के पास में तो आपको 500 रुपए का ब्रोकरेज लगेगा खरीदते टाइम, और फिर बेचते टाइम फिर से 500 का लगेगा, तो 1000 हो गया। बट डिस्काउंट ब्रोकर के पास में ऐसा नहीं होगा। इंट्राडे का ट्रांजैक्शन है, 10 लाख रुपए के शेयर आपने खरीदे डिस्काउंट ब्रोकर के पास में इंट्राडे में, तो खरीदते वक्त भी आपको 20 रुपए ही लगेगा, क्योंकि एक वो सिंगल ऑर्डर है। बेचते वक्त फिर से आपको 20 रुपए लगेगा। मतलब आपने 10 लाख के शेयर खरीदे डिस्काउंट ब्रोकर के पास में और 10 लाख के शेयर बेचे सेम डे, मतलब इंट्राडे आपने किया, तो ब्रोकरेज आपको 20 40 रुपए ही लगने वाला है। तो इस तरीके से ब्रोकरेज हमारा बहुत ज्यादा चले जाता है फुल सर्विस ब्रोकर के पास में, और डिस्काउंट ब्रोकर के पास में ब्रोकरेज हमारा बहुत कम जाता है। वही हमारी बचत हो जाती है एक तरीके से। और देखिए दोस्तों, डिस्काउंट ब्रोकर के पास में जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलती है और वहीं से पूरा काम होता है, ठीक है। बहुत ही यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन होती है और उस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से बहुत ही आसानी से, बिल्कुल सिंपली आप शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कोई भी दिक्कत वहां पे आती नहीं है। आज कल डिजिटल इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया में हम रह रहे हैं। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर मोबाइल में इंटरनेट है और हर कोई इंटरनेट चलाना जानता है, तो हमें कोई भी दिक्कत होती नहीं है उनकी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करने में और वहां से शेयर खरीदने में और बेचने में कोई भी दिक्कत होती नहीं है। अगर फिर भी लोगों को लगता है कि मैं ठीक से शेयर खरीद नहीं पा रहा हूँ, डिस्काउंट ब्रोकर के पास में मैंने अकाउंट ओपन कर लिया, मैं शेयर खरीद नहीं पा रहा हूँ, मुझे मोबाइल एप्लीकेशन समझ नहीं रही है, तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, वो वीडियो देख के आप सीख सकते हो कि कैसे शेयर खरीदा जाता है, कैसे शेयर बेचा जाता है मोबाइल से। बहुत आसान है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे आप आसानी से देख के सीख सकते हो। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि डीमैट अकाउंट ओपन करना जरूरी है क्या विदाउट डीमैट अकाउंट ओपन किए भी हम शेयर खरीद सकते हैं क्या? तो फ्रेंड देखिए, ऐसा नहीं है। सेबी का रूल यही है कि अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपके पास में डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो शेयर खरीदते हैं वो एनएससी और बीएससी से खरीदते हैं। बिल्कुल ये बात सच है, हम एनएससी और बीएससी से शेयर खरीदते हैं। आप शेयर खरीद रहे हो एनएससी या फिर बीएससी से, बीच में बैठा है ब्रोकर, वो ब्रोकर के थ्रू आप शेयर खरीदते हो, मतलब ब्रोकर आपको शेयर खरीद के देता है और बीच में अपनी दलाली लेता है। सिस्टम ऐसा ही है और हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। विदाउट डीमैट अकाउंट हम शेयर खरीद नहीं सकते, शेयर बेच नहीं सकते। हमारा डीमैट अकाउंट होना जरूरी है अगर हमें ट्रांजेक्शन करना है, तो ये बनाया हुआ रूल है। तो फ्रेंड्स, डीमैट अकाउंट तो होना जरूरी है और साथ में ट्रेडिंग अकाउंट भी होना जरूरी है, ठीक है। तभी आप शेयर को खरीद के रख सकते हो अपने डीमैट अकाउंट में और शेयर की खरीदी बिक्री कर सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से। तो फ्रेंड्स, हमें अब किस ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट ओपन करिए। और मुझे जो सबसे अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर लगता है वो है जीरोधा। जीरोधा के पास में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा एक सेफेस्ट ब्रोकर है, ठीक है, जिनके 12 लाख से ज्यादा क्लाइंट जीरोधा के पास में है। और हमारा जो ब्रोकर है वो सेफ होना जरूरी है, उसका सिक्योर होना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि कार्वी के साथ में क्या हुआ, तो ऐसा ना हो, इसीलिए सिक्योर्ड ब्रोकर होना जरूरी है। और जीरोधा एक सिक्योर्ड ब्रोकर है, 12 लाख से ज्यादा क्लाइंट इनके पास में है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, ठीक है। तो अगर आपको जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, उस लिंक पे क्लिक करके इजीली, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है।
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करिए और डिमैट अकाउंट आप जीरोधा में ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें किस ब्रोकर के पास में डिमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो कंक्लूजन यही निकला कि डिस्काउंट ब्रोकर के पास में हमें अपना डिमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ पे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं ब्रोकरेज के रूप में, और वही पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।